तो बच्चों चैप्टर 10 आज हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द बैनियन ट्री और हमारा जो चैप्टर है उसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पोएट्स चाइल्डहुड। ठीक है, जो पोइट हैं, जो कवि हैं, उनके बचपन के बारे में। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। कि बच्चों जो कोबरा है, ठीक है, और जो मंगूज है यानी नेवले और सांप की जो लड़ाई है, ठीक है, वो अक्सर भारत में देखी जाती है और एक वो क्या है, क्लासिक ड्रामा है। ठीक है, क्लासिक क्या है, ड्रामा है बच्चों। ठीक है, तो द फाइट ऑफ द कोबरा यानी किस किस की बात हो रही है बच्चों, किस किस की लड़ाई के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कोबरा और मंगूज यानी नेवले, ठीक है, और कोबरा की लड़ाई के बारे में। ठीक है, एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। और जो रिजल्ट होता है, ठीक है, आउटकम यानी परिणाम या रिजल्ट होना, वो लगभग सेम ही रहता है क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, सुपर फाइटर होते हैं। ठीक है, लड़ने में क्या होते हैं, दोनों स्किलफुल होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फाइटर होते हैं। आगे चलते हैं। द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज फास्टर दैन क्विकर इन मोशन दैन द स्नैक। कि जो मंगूज है बच्चों, ठीक है, उसका जो वो इतना जहरीला नहीं होता है ना, लेकिन वो बहुत फास्ट होता है यानी बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। ठीक है, और स्नैक से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। हालांकि वो जो इतना जहरीला नहीं होता है, वो काटता है तो, लेकिन वो बहुत फुर्तीला जानवर होता है सांप की तुलना में। ओके, द कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल। ठीक है, अब कोबरा क्या करता है बच्चों, एक ऐसा पोस्चर लेता है, एक ऐसे सिचुएशन में बैठता है, कहने का मतलब ऐसी मुद्रा में वो बैठता है, ठीक है, और बार बार कोशिश करता है उस पर अटैक करने की by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction। लेकिन मंगूज जो होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है बच्चों, बहुत फुर्तीला जानवर होता है। तो जो स्नैक है, जो कोबरा है, वो अगर कोशिश करता है ना कि उस पर अटैक कर दे, उस पर हमला करे, तो मंगूज क्या होता है, अपने फुर्तीलेपन के कारण एक डायरेक्शन से फटाफट दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। बिफोर द स्नैक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, यानी जैसे ही सांप दूसरी पोजीशन ले अटैक करने के उत्तर में, तो क्या करता है, मंगूज एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाता है। देखिए बच्चों, कोबरा और ये मंगूज। ओके, चलते हैं आगे। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नैक। अब बच्चों ये जो लगातार इस तरीके की जो हलचल तो होती है, उस वजह से वो क्या होता है, स्नैक थक जाता है। ठीक है, एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरे इट्स टीथ इन द स्नैक। अब बच्चों इस तरीके से उनमें आपस में क्या चलती रहती है, फाइट चलती रहती है। तो सांप क्या हो जाता है, थक जाता है। उतने में मंगूज क्या कर देता है, उस पर हमला करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, हमला करने में क्या होता है, वो कामयाब हो जाता है और इस तरीके से वो उसमें हमला कर देता है और अपने जो दांत है, ठीक है, वो सांप की गर्दन में चुबा देता है, यूजुअली severing द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेब्रे। अब बच्चों जो उसके मेरुदंड का जो जॉइंट होता है, वहाँ यूजुअली वो उसके क्या करता है, दांत चुबा देता है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, फोटो में ये मंगूज है और ये कोबरा। ओके, तो इनकी जो लड़ाई है वो भारत में अक्सर देखी जाती है, जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, क्लासिक ड्रामा की तरह होती है। यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री, आपने बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा। ठीक है, दिस इज द स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर्स। ये कहानी आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो कहानी के लेखक उन्होंने क्या देखा एज ए यंग बॉय, जब वो छोटे थे। ठीक है, when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house, जब वो अपने ग्रैंडफादर के घर पर, ठीक है, बैठे हुए थे, कहाँ पे, बैनियन ट्री पे, तब उन्होंने क्या देखा। चलते हैं। द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। हालांकि यद्यपि ये जो घर था, ठीक है, जो ग्राउंड थे, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड थे, उनसे बिलोंग करते थे। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी या नाना नानी। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन। लेकिन वो जो बड़ा सा सुंदर सा शानदार सा जो बैनियन ट्री था, वो मेरा ही था। चीफली बिकॉज, क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65, ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई थी, 65 ईयर्स के थे वो, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। तो वो इसमें चढ़ने पे क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे, यानी वो बूढ़े थे, तो इस वजह से वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते थे। देखिए बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। Its spreading branches which hung to the ground and took root again। अब बच्चों जैसे कि आपने बैनियन ट्री देखा होगा, जो बहुत पुराने बैनियन ट्री होते हैं ना, उनकी जो ब्रांचेज होती है ना, ठीक है,
वो नीचे तक फैल जाती है और फिर नीचे तक फैल के उनमें दोबारा रूट आ जाती है, यानी दोबारा जड़ें उनमें आ जाती है। तो क्या बता रहे हैं कि इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, कि इसके जो ब्रांचेज है वो चारों तरफ फैली हुई थी, विच हंग टू द ग्राउंड, और नीचे ग्राउंड तक लटकी हुई थी, एंड टुक रूट अगेन, ठीक है। तो उनमें क्या हो गए थे, दोबारा से उगाई थी वो, ठीक है। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और उन्होंने क्या बना रखा था, एक ट्विस्टिंग पैसेज, यानी बहुत ट्विस्टिंग पैसेज मतलब घुमावदार उसमें रास्ते बन गए थे, गिव मी एंडलेस प्लेजर। तो राइटर बता रहे हैं कि उसमें क्या बन गए थे, घुमावदार रास्ते बन गए थे, तो उस वजह से मुझे क्या मिलता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतहीन, एंडलेस प्लेजर मतलब ऐसी खुशी मिलती थी जिसका कोई अंत ही नहीं था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अमंग देम वाज स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उनमें क्या क्या था, स्क्वेरल्स थी, स्नेल्स थे और बटरफ्लाइज थी। ओके, द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, वो जो ट्री था, जो पेड़ था, वो कितना पुराना था बच्चों, घर से भी ज़्यादा पुराना। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी पुराना, कहने का मतलब बहुत पुराना था वो। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना पुराना था जितना कि देहरादून खुद था, ठीक है, यानी बहुत पुराना था वो। ओके, आगे चलते हैं। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं इनको मतलब अपने आप को उनकी ब्रांचेज में है ना, उसकी शाखाओं में छुपा लिया करता था, ठीक है। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, जो बड़ी बड़ी जो थिक है ना, जो घनी हरी हरी पत्तियां थी उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और वहाँ पे बैठ के मैं क्या क्या करता था, जासूसी क्या करता था। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये स्क्वेरल है, ये राइटर है। ओके, आगे चलते हैं। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, अब राइटर क्या बता रहे कि मेरे पहला मित्र कौन था, कौन बना, ग्रे कलर का स्क्वेरल, ठीक है। देखिए बच्चों फोटो में, ठीक है, ये स्क्वेरल और राइटर, तो राइटर क्या बता रहे हैं कि माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ ग्रे कलर स्क्वेरल, ठीक है। कैसे थे, ग्रे कलर की जो स्क्वेरल थी वो उनकी पहली मित्र बनी। आर्चिंग his back and sniffing into the air, अब बच्चों आर्चिंग मतलब यहाँ तो जलन है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में क्या है कि जो उसकी बैक, वो अपने बैक को ऊपर कर लेती और हवा में कुछ सूंघा करती थी, ठीक है। ही seemed at first to resent my invasion of his privacy, सबसे पहले तो उसको मतलब जब मैं उसके पेड़ पर, कहने का मतलब है बैनियन ट्री पे, उसको लगता था कि ये मेरा घर है, किसको, स्क्वेरल को। तो पहली बार तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको ऐसे लगा कि मैंने उसकी प्राइवेसी में, मैंने उसकी निजता में दखल अंदाजी की है। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि मेरे पास कोई भी गुलेल नहीं थी और ना ही कोई मेरे पास एयर गन थी, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो बहुत ही मित्रवत बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, और जब मैंने उसके लिए केक के छोटे छोटे टुकड़े ले जाना शुरू कर दिया, एंड बिस्किट, और बिस्किट के ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, बोल्ड हो गई, ठीक है। और अपने आप ही मेरे हाथ से क्या लेना शुरू कर दिया, उसने मोसस लेना शुरू कर दिया, यानी छोटे छोटे टुकड़े, खाने के टुकड़े उसने मेरे हाथों से लेना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। बिफोर लॉन्ग ही वाज delving into my pockets and helping himself to whatever he could find, और उसके बाद तो वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया कि मेरे पॉकेट में घुसकर क्या करते, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ढूंढ लिया करता। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल, कैसा था स्क्वेरल, यंग था, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, उसके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, उसके जो भी रिलेटिव्स थे वो उसको क्या समझते थे कि ये तो मूर्ख है ना। एंड हैज स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि ये क्या कर रही हैं, यानी ह्यूमन पे, मानव पे विश्वास कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है, फुलिश है। आगे चलते हैं। इन द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग सीजन की बात चल रही है बच्चों, ठीक है। व्हेन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जो बैनियन ट्री पे क्या थे, वो पूरी तरीके से किससे भरा हुआ था, रेड फिग्स से भरा हुआ था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, अब वहाँ पर बच्चों सारे प्रकार के, है ना, सारे तरह के जो पक्षी थे उनका झुंड उसकी शाखाओं पर था, ठीक है। क्या बता रहे हैं राइटर, राइटर बता रहे हैं कि किसके, कौन से मौसम में, स्प्रिंग सीजन में क्या हुआ, ठीक है। बैनियन ट्री पे जब रेड फिग्स थी, है ना, तो उस पे क्या हो गया, हर तरह के पक्षी वहां पर आए। ओके, द रेड बॉटम बुलबुल, कौन सी थी, रेड बॉटम बुलबुल थी, ठीक है। चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरोट्स थे, ठीक है, मैना थी। एंड क्रोज स्क्वबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से वो बातें किया करते, वाद विवाद किया करते, कहने का मतलब है जब वो आपस में ही बातें किया करते थे, ठीक है। कौन बता रहे हैं, राइटर। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, यानी फिक्स सीजन के मौसम में, ठीक है, फिक्स सीजन में क्या था,
ड्यूरिंग द फिक्स सीजन में क्या हुआ बच्चों, यानी स्प्रिंग सीजन का जो बता रहे हैं कि उस सीजन में क्या हुआ, द बेनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, की जो बेनियन ट्री था, ठीक है, वो ऐसी जगह बन गया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर हुआ करता था। और वो शोर कौन करते थे बच्चों, वो शोर क्या करते थे, जितने भी सारे पक्षी थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते थे और आपस में वो बातें किया करते थे। तो राइटर क्या बता रहे हैं कि फिक्स सीजन है, जो स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, उसमें क्या हुआ करता था, बेनियन ट्री जो था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गार्डन में सबसे ज़्यादा आवाज़ हुआ करती थी। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्रो है, पैरोट्स है, ठीक है, बुलबुल है। आगे चलते हैं। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. आगे क्या बता रहे हैं कि halfway up the tree, है ना, ट्री के बीच में क्या किया, I had built a crude platform, मैंने क्या बना लिया, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, चबूतरा सा बना लिया। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ मैं क्या क्या करता था, अक्सर अपनी दोपहर वहीं पर बिताया करता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room, यानी लिविंग रूम से मैं छोटा तकिया ले जाता, ठीक है, वहाँ पर ले जाया करता था और वहीं पे मैं क्या करता था, वहीं पे बैठ के एक मैंने प्लेटफॉर्म सा बना लिया और उसी को मैंने अपना लिविंग रूम सा बना लिया। और तो वहाँ पर क्या करता, मैं तकिया लगा के आराम से वहाँ पर किताबें पढ़ा करता था। कौन बता रहे हैं, राइटर बता रहे हैं। अब बुक्स कौन कौन सी रीड किया करते थे बच्चों, ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, हकलबेरी, कौन कौन सी है, ट्रेजर आइलैंड है, हकलबेरी है, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माय बेनियन ट्री लाइब्रेरी। अब उन्होंने क्या किया था, राइटर ने बेनियन ट्री को ही अपनी लाइब्रेरी वो बना चुके थे, ठीक है, तो वहीं पे बैठ के वो किताबें पढ़ा करते थे। When I did not feel like reading, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ करता था, यानी जब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, I could look down through the leaves at the world below, तो मैं पत्तियों में से किसको देखा करता था, हाँ, पत्तियों में से, यानी उस पत्तियों में से क्या करता था, क्या बता रहे हैं राइटर, व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, ठीक है, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, यानी पत्तियों में से मैं झांक कर संसार को देखा करता था। कहने का मतलब है वहाँ पर ऊपर पेड़ पे बैठ के और मैं क्या देखा करता था, नीचे, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं नीचे संसार को, यानी नीचे सब लोगों को देखा करता था पत्तियों में से झांक कर, ठीक है। एंड on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian voice। एक दिन क्या हुआ, मैंने एक दिन देखा एक भव्य दृश्य। कौन सा दृश्य देखा बच्चों, एक दोपहर मैंने एक भव्य दृश्य देखा। कौन सा दृश्य देखा, क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, ठीक है, यानी दो जानवरों के बीच में फाइट हो रही थी और वो कौन कौन थे, फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड ए कोबरा। किस किस के बीच में फाइट थी बच्चों, मंगूस और कोबरा के बीच में, ठीक है, ये देखिए कोबरा और मंगूस। तो राइटर क्या बता रहे हैं कि एक दोपहर मैंने देखा कि दो जानवरों के बीच में, किस किस के बीच में, कोबरा और मंगूस के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी। तो बच्चों क्या देखा उन्होंने, फाइट देखी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फाइट किस किस के बीच में थी, यस, मंगूस और कोबरा के बीच में। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर बच्चों। तो सारी वर्ड मीनिंग्स आपको कर लेनी है, ओके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।